1 नवंबर 2023 को करवा चौथ पड़ रही है। करवा चौथ का व्रत जो सुहागिन औरतें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनकी दीर्घ आयु हो, इसलिए वो ये निर्जला व्रत रखती हैं जिसमें कि पानी भी नहीं पिया जाता। आज के दिन यानी करवा चौथ के दिन सुहागिन औरतें शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं, साथ ही गणपति बप्पा जी की पूजा करती हैं। इसमें गौरी पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं कि करवा चौथ के दिन आप गौरी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिए और हो सके तो एक माला का मंत्र, कुछ भी आप किसी भी देवी का मंत्र कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आपकी 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 इच्छा के अनुसार है, ये आपको जरूर करना है। और सुहाग का थोड़ा कुछ भी सामान आपको सुहाग का, जिसमें कि आलता, सिंदूर और बिंदी, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और हो सके तो एक बिछिया भी रख दीजिएगा। 5 या 11 चीजें आप जो भी सुहागन का जो श्रृंगार होता है वो उनको माँ को अर्पण करिए। तो इससे क्या होता है, गौरी माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है, उनकी कृपा बरसती है। करवा चौथ का जो व्रत होता है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं चांद को देख के व्रत अपना खोलती हैं। अच्छा, इस व्रत में एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप ये करवा चौथ की जब आप ये कथा पढ़े या सुने, अपने राइट हैंड में 13 दाने साबुत चावल के जरूर मुट्ठी में बंद करके रखिएगा, तभी आप कथा सुनिएगा। खाली हाथ कहा जाता है कि नहीं सुना जाता। देखिए, हर घर की रीति रिवाज अलग अलग होती है, सब जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। कोई किसी तरीके से पूजा करता है, कोई किसी तरीके से पूजा करता है। पूजा आप अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही करिए, लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि पूजा के करवा चौथ के दिन आपको मॉर्निंग में ही, आप जरूरी नहीं कि नाइट को, मॉर्निंग में ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। राइट हैंड में कथा, जब आप रात को कथा करेंगे करवा चौथ का, तो राइट हैंड में 13 साबुत दाने चावल के वो हाथ में लेके ही कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। करवा चौथ की तिथि मैं आपको बता रही हूँ, 31 अक्टूबर को शाम 5:36 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को 6:54 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस दिन जो चंद्रोदय का जो समय है, जो चंद्र निकलने का जो समय है, वो 8:15 पर है, यानी कि 8:15 पे आपका ये चंद्र निकल आएगा। और जो पूजा का समय है वो 5:44 से 7:02 तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन के बाद जो है, जो भी व्रती महिलाएं हैं, जिन महिलाओं ने व्रत रखा है अपने पति के लिए, तो वो महिलाएं अपने पति का चेहरा देख करके ही अपना व्रत खोलती हैं। पहले गणपति बप्पा को याद करें, फिर गौरी जी को याद करें, उसके बाद ही अपने पति को देखें और फिर पानी उनके हाथ से ही जल पी करके ही अपने व्रत को खोलें। इस दिन आप सुबह उठकर नहा धो के स्वच्छ होके अपने मंदिर को साफ सुथरा करके, जो आपके घर में, अपने घर के मंदिर में शिव पार्वती जी की जो भी प्रतिमा है उनको साफ सूफ करके उन पे फूल अर्पण करिए, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाइए और जैसे नियम से पूजा करते हैं वैसे करिए। इस दिन जो है माता पार्वती को स्पेशली आपको पूजना है। और हाँ, व्रत में आपको कुछ 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं आपको, सुबह से लेकर रात तक कभी भी आपको नहीं पहनना है। और जो भी आप श्रृंगार करेंगे ना, जो भी आपका सुहाग का जो भी आपका श्रृंगार का सामान होगा, उसमें काले रंग का कोई भी चीज, इवन काली बिंदी नहीं लगानी है, काले रंग की कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है, काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना, कोई भी काला रंग मत यूज करिएगा। ना काला कपड़ा, ना काली ज्वेलरी और ना ही कोई श्रृंगार से रिलेटेड कोई भी काला सामान। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा।